यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है और जो पिछला सितंबर का एक हाई था 17,855 का, उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ तकरीबन 900 के आसपास की क्लोजिंग रही। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूं और साथ में दो अलग वीडियो के अंदर मैं 10-10 स्टॉक्स को लेता हूं। लेकिन जो ये मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, ये वीडियो मेरी वीकली बेसिस पर होती है। जो पिछला वीक बीता उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो मैं साथ साथ में बताता रहूंगा, लेकिन पिछला वीक शुरू होने से पहले ही मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप उस वीडियो को देखकर पिछले हफ्ते को कंपेयर कर सकते हैं निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर। बाकी साथ साथ में मैं आपको बताता रहूंगा कि मैंने कहा क्या था। इसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, आज के दिन की 8 अक्टूबर की, तो आज हमने तकरीबन 4 ट्रेड क्लोज किए और 2 को हमने कैरी किया। टाटा स्टील जो हमने तकरीबन पिछले हफ्ते बनाया था 3 दिन पहले, उसके अंदर मुझे 35.35 पॉइंट्स मिले। आपको पता है कि 850 शेयर्स का लॉट साइज है, इस हिसाब से 30,500 का प्रॉफिट रहा। सेल मैंने लॉन्ग करके ट्रेड करा था 2 दिन पहले, उसमें ज्यादा तो नहीं 1.30 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहा। 9500 का लॉट साइज है। इस तरीके से प्रॉफिट की बात करूं तो 12,300 का रहा। इन्फोसिस मैंने लॉन्ग करके बनाया था, उसमें ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं रहा। 18 पॉइंट्स मिले, 600 का लॉट साइज, 10,800 का प्रॉफिट। और आज मैंने एक निफ्टी को शॉर्ट करके ट्रेड लिया, कॉल को बाय किया हेजिंग के लिए और फ्यूचर्स को शॉर्ट किया और ट्रेड को मैंने स्केयर ऑफ कर दिया इंट्राडे के अंदर ही। उसमें मुझे 22 पॉइंट्स ओवरऑल फ्यूचर्स में शॉर्ट करने में तकरीबन 49 रुपए 47-48 के आसपास के मिले और 24-25 रुपए का नुकसान रहा कॉल के अंदर। तो नेट में मुझे 22 पॉइंट्स मिले और 50 का लॉट साइज होने की वजह से 1100 रुपए का प्रॉफिट। एलटी लर्सन एंड टर्बो का स्टॉक मैंने लॉन्ग बनाया है, वो 3 से 4 रुपए हमारे अगेंस्ट है। हाँ, हिंडाल्को क्योंकि हमने इसको लॉन्ग किया था, सारे मेटल सेक्टर में बाइंग देखी जा रही थी और पोजीशन हेज है और वो हमारे से तकरीबन 10 रुपए अगेंस्ट है, लेकिन पुट में भी थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है, तो ओवरऑल माने तो 6 रुपए के आसपास हमारे अगेंस्ट है। तो अब बात करते हैं कि किसी ने अगर मेरी इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो मैं आपको पहले 7 दिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा। आपने केवल मुझे एनालाइज करना है। 7 दिन के बाद आप खुद डिसीजन लीजिए। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे तो मेरे साथ कंटिन्यू करेगा, ये टोटली आपकी चॉइस है, कोई कंपल्शन नहीं है। अदरवाइज मैं आपसे पूछूंगा, आपका जवाब मिला तो ठीक, अदरवाइज मैं आपको खुद एग्जिट दे दूंगा। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपनी इस वीडियो पर, और यह वीडियो मेरी पूरी अगले 1 हफ्ते पर बेस्ड है। इसके अंदर मैं 11 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा आपके साथ। सबसे पहले ओएनजीसी पर आते हैं। देखिए, पहले हमने ओएनजीसी में अच्छे पैसे बनाए लॉन्ग साइड पर, क्योंकि स्टॉक हाईली ओवरबॉट हो रहा था। तो पिछले हफ्ते हमने एक चीज डिसाइड की थी कि मंडे को जहां भी ओपन होगा, हमने पिछले हफ्ते हमारे पास एक पोजीशन शॉर्ट साइड पर थी 152 से 155 के बीच में हमने शॉर्ट लेना था। और पहले ये देखिए, हम आते हैं 1 2 3 4 5 146 के आसपास का लो दिखा पिछले हफ्ते में
और मैंने ट्रेड यहां पर लिया था जब क्लोजिंग मिली थी, तो हमने 155 और 152 के बीच में एक शॉर्ट का डिसाइड किया हुआ था। तो हमें शॉर्ट कहां मिला? इस ट्रेड के अंदर शॉर्ट मिल गया और उसके बाद हो गए हम ट्रैप, और आप देखिए 172 तक के हाई लगे। तो ये पोजीशन अभी भी हमारे पास बनी हुई है। कॉल बाय है, फ्यूचर सेल है, तो इसको हम एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। मेरे हिसाब से गिरावट कंटिन्यू होनी चाहिए, 154 144 तक के टारगेट आने चाहिए। और किसी ने अगर स्टॉक को लॉन्ग में जाना है तो उसके लिए प्राइस रहेगा 120 से लेके 130 के बीच में बाय करने का। अब बात करते हैं सन फार्मा। देखिए सन फार्मा पे आप अगर मेरी पिछली वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं तो पिछले हफ्ते हमारे पास 4 पोजीशन हो गई थी। इसके अंदर हमारे पास 755 की बाय है, 770 की बाय है और 780 पे 2 लॉट बाय है। 4 लॉट हम कैरी करके चल रहे थे। 5 कैंडल पीछे आता हूं, 1 2 3 4 5। आप देखिए पोजीशन हमारी यहां पर थी और हमने पोजीशन एग्जिट नहीं की थी। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि मंडे के सेशन में जहां खुलेगा हमें प्रॉफिट बुक करना है और हमें एग्जिट करना है। और आप देखिए 830 के आसपास खुला और मैंने एग्जिट लिया 832 पर। 832 पर मैंने अपनी चारों पोजीशन से एग्जिट हो गया। और अगले हफ्ते के लिए हमने डिसाइड किया था कि अगर फिर से गिरावट आती है और स्टॉक 765 और 784 के बीच में मिलेगा तो हम लॉन्ग करेंगे। आप देखिए यहां पर हम सारी चारों पोजीशन से एग्जिट हो गए और डिप पर बाय करने की एक स्ट्रेटजी रखी थी। तो क्या हमें 765 784 के प्राइसेस दिखे? आप देखिए जो इस कैंडल में लो लगा 798 का नहीं मिला। तो अभी हमारे पास इसकी कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन इस स्टॉक को हम गिरावट में 795 और 775 के बीच में आएगा तो हम बाय करेंगे। 795 का एक प्राइस पकड़ के बैठ जाइए। अगर उसके नीचे आता है तो हमें बाय करना है, नहीं तो 795 पर भी हम लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। अब आते हैं हम HDFC लाइफ। देखिए HDFC लाइफ में पिछले हफ्ते तक हमारे पास 715 पर एक लॉन्ग पोजीशन थी। 1 2 3 4 5 इस कैंडल, ये कैंडल जब बनी तब मैंने वीडियो पोस्ट की थी और 715 पर हमारे पास पोजीशन थी। और हमने क्या डिसाइड किया था? जहां तो 730 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो हमें लॉन्ग करना है, या 738 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो बाय करना है। 730 तो नहीं दिखा, लेकिन 738 क्लोजिंग बेसिस पे वो भी नहीं देखा, तो हमारी कोई पोजीशन बनी नहीं है। एक पोजीशन जो बनी हुई है उसी को हम कैरी कर रहे हैं। अब फिर से जहां तो 715 के आसपास आता है वहां लॉन्ग बनाइए, या 735 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो वहां लॉन्ग कीजिए। इसके बीच में कोई ट्रेड मत लीजिए। NTPC देखिए, NTPC में पिछले हफ्ते में हमारी 132 पर 132 पर एक शॉर्ट पोजीशन थी और हमारे पास कॉल भी बाय थी साथ में, कोई नेकेड पोजीशन नहीं थी। 5 कैंडल पीछे आइए, 1 2 3 4 5। और यहां पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उस टाइम तक हमारे पास 132 पर शॉर्ट पोजीशन थी। उसके बाद के हाई लगे 147 तक के, और अब हम जो क्लोज दिखाई है हमने फ्राइडे के सेशन में वो 141 है। मेरे हिसाब से अगर 139 ब्रेक होता तो आपको 133 फिर से देखने को मिल सकता है, और 133 को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और हमारी पोजीशन शॉर्ट भी वहीं से ही है। तो हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अब जिसने डिप पर बाय करना है 133 और 125 के बीच में मिले तो बाय कीजिए, अदरवाइज हाईली ओवरबॉट था स्टॉक। शॉर्ट हम ले नहीं पाए, शॉर्ट हमने पहले ही कर दिया था, तो इसलिए हम शॉर्ट तो नहीं लेंगे, लेकिन डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी होगी। अगर 133 से नीचे ट्रेड चला जाता है तो वैसे ही मैं शॉर्ट में अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा, और उसके बाद
125 के आसपास गिरावट में मिलता है तो वहां पर अपने एक रिवर्स पोजीशन लूंगा लॉन्ग साइड पर। तो आपको मैंने बाइंग प्राइस बता दी कहां पर बाय करना है। देखिए निफ्टी बहुत हाईली ओवरबॉट है। मेरा यह मानना है कि बहुत से लोग शॉर्ट साइड पर ट्रैप्ड हैं। जब तक उनकी पोजीशन कटती नहीं है निफ्टी को गिराएंगे नहीं। जहां पोजीशन हल्की हुई मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर 7 से 8% का एक डिप मिलना चाहिए, तो डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी होगी। एलएनटी, देखिए एलएनटी पर हमारे पास 710 के आसपास 710 के प्राइस पर एक लॉन्ग पोजीशन थी। आप 5 कैंडल पीछे आइए, 1 2 3 4 5, मैंने यहां पर वीडियो पोस्ट की थी। 5 कैंडल्स वो हैं जो इस हफ्ते में पर डे बेसिस पर बनी है, और मैंने यहां वीडियो पोस्ट की थी क्योंकि मेरी ये वीडियो वीकली बेसिस पर होती है। और यहां पर एक पोजीशन 1710 की थी हमारे पास। उसके बाद अगले हफ्ते के लिए हमने डिसाइड किया था कि 1650 या 1700 के बीच में कहीं पे भी मिलेगा तो बाय करेंगे। आप देखिए जो यहां पर ये डिप मिला 1690 के आसपास, लेकिन हमने यहां नहीं बाय किया, हमने 1700 पर बाय किया। तो अब दो पोजीशन है हमारी 1700 की और 1710 की, और ये पोजीशन हमने लॉन्ग रखी हुई है और आज की क्लोजिंग रही है 1731 की। अब यहां से जिसने नया ट्रेड लेना है उसने क्या करना है। वैसे तो जब तक स्टॉक 1730 के ऊपर है मैं बेरिश नहीं हूं, तो जिसने नई पोजीशन लेनी है 1730 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। ये तो हैजिंग है, क्योंकि हर ट्रेड के अंदर हमारी हैजिंग इन्वॉल्व रहती है। नेकेड पोजीशन कोई भी मैं कभी भी नहीं बनाता। तो आपको भी एडवाइस होगी कि अगर एलएनटी के अंदर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो अपनी पोजीशन को फ्यूचर्स में बाय कीजिएगा, और हैजिंग के लिए अपनी रिस्क को देखते हुए उतनी दूर की आप पुट बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं एचसीएल टेक। देखिए एचसीएल टेक में हमने 1260 पर एक पोजीशन लॉन्ग है पिछले हफ्ते, और हमने अगले हफ्ते डिसाइड किया था कि हमें 1290 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक पोजीशन और बनाएंगे जिसने नया ट्रेड लेना है। आप देखिए 1 2 3 4 5, यहां पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी। यहां पर मेरे पास ऑलरेडी एक पोजीशन थी 1260 की, और अगले हफ्ते के लिए जिसने नया ट्रेड लेना था 1290 के ऊपर लेना था क्लोजिंग पर। आप देखिए 1290 के ऊपर की क्लोजिंग ये मिली, और आपको पता है कि जाते जाते हम ट्रेड करते हैं, तो आप ये मान के चलिए 1300 पर हमने बाय किया था। उसके दिन अगले दिन गिरावट आई और आज की क्लोजिंग हमारी 1323 के आसपास है। तो अभी तक हम दोनों ट्रेड के अंदर, अगर मैं अपनी एवरेज की बात करूं तो मेरी एवरेज तकरीबन 1290 के आसपास की है। 1290 भी नहीं, 1280 के आसपास, और वहां से स्टॉक तकरीबन 50 रुपए ऊपर है। तो मैं तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठा हुआ हूं। अब जिसको लॉन्ग साइड पर बैठना है तो अच्छी क्लोजिंग मिली हुई है 1300 के ऊपर। जब तक स्टॉक है मुझे मंदी नहीं लगती। मुझे मंदी इसमें लगेगी अगर क्लोजिंग बेसिस पे 1270 ब्रेक होगा, जिसकी संभावनाएं अभी कम है। मुझे नहीं पता आज टीसीएस के रिजल्ट्स कैसे आए। अगर टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो सारे आईटी सेक्टर में एक जबरदस्त बाइंग दिखेगी। हो सकता है कि उस केस में अपने रिजल्ट्स आने से पहले ही एचसीएल का शेयर यहां से तकरीबन 100 रुपए की बढ़त दिखा दे। तो उस पॉसिबिलिटी के साथ हमने ट्रेड लिया हुआ है और हमने होल्ड रखा हुआ है। और अब बाकी बता दिया कि मैंने कहां पर आपको बाय करना है। कोल इंडिया, कोल इंडिया ने आज लगातार तीसरे दिन एक बड़ी गिरावट दिखाई है। इंट्राडे में एक बड़ी सपोर्ट को भी ब्रेक किया है, और हमने इसको 175 पर शॉर्ट किया हुआ है, और साथ में कॉल भी बाय है। तो इसलिए पोजीशन तो हमारी हेज है, लेकिन 175 से हम जबरदस्त ट्रैप हो गए थे, और एक बार तो स्टॉक ने 200 भी क्रॉस कर दिया था। तो अभी तक मैंने ये पोजीशन होल्ड रखी हुई है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 185 ब्रेक होता है और क्लोज हो जाते हैं तो 175 फिर से देखने की एक पॉसिबिलिटी दिख जाएगी गिरावट के लिए। और किसी ने डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रखनी है तो 175 के नीचे मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। थोड़ा सा यहां से और गिरावट आने दीजिए, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। पिछले 2-3 साल का सबसे हाईएस्ट प्राइस के ऊपर
ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, तो कॉन्शियस होकर लॉन्ग साइड पर जाइएगा। डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी होगी। अब बात करते हैं हम बीपीसीएल की। देखिए बीपीसीएल एक ऊपर की रेजिस्टेंस है, उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा, वो है 452.53 की। और हमारे पास ये दो पोजीशन है जो पिछले हफ्ते थी, एक तो 425 पर थी, 1 2 3 4 5। जब ये कैंडल बनी मैंने वीडियो पोस्ट की, इस टाइम तक हमारे पास 425 की एक पोजीशन थी। और हमें अगले हफ्ते क्या डिसाइड किया था कि अगर 444 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम एक पोजीशन और बनाएंगे, और यही क्लोजिंग ये वाली देखिए कैंडल ही 446 के आसपास क्लोज हुई। तो दो पोजीशन है अब हमारे पास, 445 और 425 की, और एवरेज देखिए 435 के आसपास की एवरेज है, और हमने क्लोजिंग लिया 452 की। अगर ये आप ये देखिए, अगर ये मंडे के सेशन में 455 के आसपास खुला तो आप एक जबरदस्त स्पाइक देख सकते हैं 470 तक। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि हम अभी ही अच्छे प्रॉफिट में हैं, मैं तो अपना एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा, लेकिन जिसने नई पोजीशन लेनी है वो 450 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में हूं, मैं एग्जिट करूंगा। आप एक नया ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड पर, शॉर्ट की एडवाइस नहीं होगी। एशियन पेंट्स, देखिए एशियन पेंट पर हमारे पास पिछले हफ्ते एक पोजीशन थी 3250 पर लॉन्ग थी, 1 2 3 4 5। आप देखिए यहां पर जब ये गिरावट आई थी तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, और यहां पर हमारी 3250 के आसपास की एक पोजीशन बन गई थी, और जबकि क्लोजिंग हमें 3200 से भी नीचे मिली थी। तो उसके अंदर हमारा 60 रुपए का नुकसान हो रहा था, लेकिन साथ में पुट होती है हमारे पास, तो इतना नहीं था, 25 से 30 का लॉस था इस कैंडल तक, और पोजीशन हमने कैरी की। अगले हफ्ते हमने डिसाइड किया था कि इसमें अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि 3195 एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। अब किसी ने उस सपोर्ट पर लॉन्ग बनाई है या नहीं बनाई ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ये कहा था कि 3195 एक बड़ी सपोर्ट है, ब्रेक हुआ तो 3050 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वहीं से बाइंग दिखी, अपनी उसी सपोर्ट को होल्ड किया, और जो फ्राइडे पे की क्लोजिंग रही वो 3325 के आसपास की रही हाई, यानी नीचे से एक जबरदस्त बाइंग देखने को मिली है। जहां से हमने ट्रेड लिया था वहां से 60 से 70 पॉइंट हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब जिसको नया ट्रेड लेना है, 3330 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है और कंटिन्यू ऊपर बना रहता है, तो आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट होगा 3400। अब बात करते हैं हम अदानी पोर्ट। देखिए अदानी पोर्ट एक रेंज बाउंड है, और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ये स्टॉक गिरावट में हमें 670 680 पर मिलेगा तो हमने वहां लॉन्ग करनी है। 5 कैंडल्स देखिए, 1 2 3 4 5, और ये कैंडल जब बनी मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उसके बाद 2 मूविंग एवरेज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। हाँ, यहां पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन हमारे टारगेट नहीं मिले। मेरा टारगेट इसको 670 के आसपास बाय करने का है, 670 680 के बीच में, वहां तक गिरावट आएगी तो लॉन्ग बनाऊंगा, अदरवाइज मैं वेट एंड वॉच की स्थिति में रहूंगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये वीडियो मेरी वीकली बेस्ड है, जो 11 से लेके 15 अक्टूबर तक के 5 दिन होंगे उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। आप वैसे तो रोज कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रेड नहीं लेना तो आप हफ्ते बाद भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि मेरे रिजल्ट्स मेरे हिसाब से आए या नहीं आए, और हफ्ते बाद इस वीडियो को लेके मैं आपके सामने आऊंगा और अपने रिजल्ट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप समझते हैं कि मेरी इस वीडियो से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।